नमस्कार मित्रों, हम हैं शिवदत्त मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया दर्शन। हम इस समय खड़े हुए हैं एक बड़ी ही जो है बैंगन की बड़ी अच्छी फसल है, जिसमें बढ़िया पेड़ हैं और बढ़िया जो इसमें फल लगे हुए हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं और इसमें एक एक पेड़ में ऐसा है कम से कम 2-2 3-3 किलो बैंगन लगे हुए हैं। देखने में भी बड़े अच्छे जो है पेड़ लग रहे हैं। खेती बड़ी अच्छी है। यहाँ उनके जो किसान हैं, हमारे किसान भाई, वो हमारे पास में हैं। उनसे हम आज ये चर्चा करेंगे कि ये पेड़ कब उन्होंने लगाए थे, खेत में कितना एवरेज आ रहा है, क्या इसकी देखभाल करना पड़ता है, क्या मार्केटिंग होती है, क्या इससे लाभ होता है। तो हाँ किसान भाई, आपका नाम क्या है? पंकज यादव। तो पंकज जी, आप ये बताइए, आपके जो ये पेड़ हैं ये आपने किस महीने में बोया था? नवंबर में बोए थे, दिसंबर में लगाया था। नहीं, नवंबर में आपने बेड़ बोए थे। बेड़ नवंबर में बोई थी, पेड़ लगाए थे दिसंबर में। अच्छा, आप इसमें जो है पहले बीज द्वारा आपने इसकी पौध तैयार किया। तो जो पौध तैयार किया है वो मतलब बीज जो आप घर में पका लेते हैं या खरीदते हैं? नहीं नहीं, घर में ही जगाते हैं। नहीं, जो इसमें आप बीज बोते हैं वो किसी कंपनी से लाते होंगे? हाँ, दुकान से लाते हैं। अच्छा, जो दुकान से लाते हैं उसका कुछ नाम वाम होता है? हाँ, कई कंपनियों की बीज आती है ना। ये हाइब्रिड है सैमली की। अच्छा, तो ये जो आपने जब बोया था वहाँ दुकानदार से आपने नाम बता दिया, और दुकानदार जब आपको बीज देते हैं कोई गारंटी लेते होंगे? हाँ, गारंटी रहती है। हाई अच्छे बीज की गारंटी रहती है। अच्छा, तो आप जो ने जब ये इसमें पेड़ लगाए हैं तो उसके बाद में आप इसमें कितनी जुताई किया, खाद पानी, पहले खेत की तैयारी कैसे किया? खेत पहले इसमें धान लगा था, उसके बाद हमने इसकी कुछ कस के खूब जुताई की, 4-5 बार कस के खेत सूखने दिया, उसके बाद हमने लगाया पेड़। अच्छा, उसी में जब आपने लगाया था तो उसमें कुछ खाद डाला होगा, गोबर की खाद, रासायनिक खाद? नहीं, पहले तो कुछ नहीं डाला था। एक करीब 1.5-2 महीने के बाद जब पेड़ हो गए तो उसके बाद हमने डीएपी डाली थी। नहीं, जब आपने खेत की तैयारी किया था उसमें गोबर की खाद वगैरह नहीं डाला था? गोबर की खाद नहीं, इतना ही गोबर इतना खेत ही में है। मतलब गोबर की खाद इसमें पहले से पड़ी है? अच्छा, इसके लिए गोबर की खाद आवश्यकता मतलब ज़्यादा होती है लोग कहते हैं? हाँ, गोबर की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। और जो रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है? होती है बहुत कम, सिर्फ डीएपी के अलावा और कोई खाद नहीं चलती है। अच्छा, नॉर्मल मात्रा में केवल डीएपी डाल देते हैं और गोबर की मात्रा जो है, गोबर की खाद की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो जब आपने पेड़ उसमें लगाया उसके बाद में धीरे धीरे जब इसमें पेड़ बड़े हुए तो पानी वगैरह कैसा देते थे? पानी हम हल्का दौड़ाते थे पहले, उसके बाद जब पेड़ बड़ा बड़ा हो गया तो उसके बाद नालियाँ चीर दी। तो लगभग कितने दिन में पानी देना पड़ता था पहले जो आपने नवंबर में लगाया था? अरे करीब 20 से 25 दिन में देना पड़ता था। अब इसमें बहुत गर्मी का महीना है, आप कितने दिन में पानी देते हैं? तो 4 से 5 दिन बहुत है। हर मतलब 4-5 दिन में पानी देते हैं। और कोई खाद वगैरह देने की आवश्यकता होती है? नहीं, अब तो कोई आवश्यकता नहीं है, मगर डालना पड़ता है करीब महीने 1 महीने के बाद थोड़ी बारी डाल देने से बढ़िया पेड़ अच्छा रहेगा और माल भी अच्छा निकलेगा। अच्छा, तो आप जब ये इसमें बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं तो कितने दिन में मतलब इसकी तुड़ाई करना पड़ता है? मान चलिए अगर ये करीब 1 हफ्ते के बाद तोड़ना, दोबारा नंबर आता है तोड़ने का। तो इसमें गर्मी का सीज़न है, ज़्यादातर शादी ब्याह होते हैं, सब में बैंगन का जो है ये तवा सब्जी में बैंगन का विशेष रोल होता है। तो इसमें मार्केटिंग आपकी क्या चल रही है? मार्केटिंग बस 100-120 रुपये चल रही है। बाकी ये शादियों में नहीं है, खाली ये आम आदमियों को मतलब सब्जी के लिए जाती है। बाकी ये तवा कवा के लिए नहीं जाता है लंबा वाला। अच्छा, तो 100-120 रुपये मतलब क्या होता है? 5 किलो। 5 किलो 120 रुपये का? 24-25 रुपये के जी, 24-25 रुपये किलो। तो आप वहाँ जाते हैं तो किलो के हिसाब बेचते हैं, किसी होलसेलर को दे देते हैं? नहीं, ले जाते हैं और ऐसे ही फुटकर बेचते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 किलो, 2.5-2.5 किलो। आपका मतलब जितना ले जाते हैं तुरंत बिक जाता है मार्केट में? तुरंत बस आधे करीब 1-1.5 घंटे में सब बिक जाता है। तो लगभग आप जाते हैं तो एक दिन में कितनी किलो बैंगन तैयार हो जाते हैं? करीब 70-80 किलो। 70-80 किलो तैयार हो जाते हैं। तो लगभग जो है आप कितने रुपए कमा लेते हैं? अरे बस 1500-1600 रुपये बचा लेते हैं। 1500-1600 रुपये मतलब आप प्रतिदिन जाते हैं कि गैप करके? नहीं, गैप करके। कितने दिन बाद मार्केट जाते हैं? मान चलिए जैसे आज तो लगाए 3-4 दिन तोड़ेंगे, उसके बाद फिर हफ्ता खान रुक जाएंगे, उसके बाद फिर 3-4 दिन लगातार तोड़ेंगे। तो आपके जो खेत हैं लगभग कितने बीघे ज़मीन होगी जिसमें ये बैंगन लगे हुए हैं? ये 6-7 बिस्वा है। अच्छा, 6-7 बिस्वा। देखो ये जो है ग्राम उमरभारी, लखनऊ जनपद है। यहाँ बक्सी का तालाब क्षेत्र में उमरभारी गांव है। यहाँ पक्का बीघा कहा जाता है। तो ये 6-7 बिस्वा का मतलब होता है एक जो है एकड़, 1 एकड़ में यहाँ का 2 बीघे लगभग 1 एकड़ हो जाता है। तो 6-7 बिस्वा लगभग समझिए जो है 1 एकड़ का 1/5 भाग है। और इसमें इनको बड़ी अच्छी इनकम, तो महीने में लगभग कितना एवरेज आ जाता है? महीने में करीब आ जाता है 18 से 20 हज़ार। 18 से 20 हज़ार आ जाता है। तो ये आपके पेड़ कब तक रहेंगे? ये बरसात तक रहेंगे भी। बरसात के बाद पेड़ कट जाएंगे? नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चलता तो वैसे करीब 7-8 महीने है। अच्छा, उसके बाद में दोबारा फिर आप इसमें बैंगन लगाएंगे? नहीं, दोबारा नहीं लगाएंगे।
फिर आप बैंगन खेती इतने बढ़िया हो रहे थे तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं मतलब इस खेत में नहीं लगाएंगे, दूसरे खेत में लगाएंगे, क्योंकि बार बार फसल करने से फसल में मज़ा नहीं आता है। हाँ देखो किसान भाई बड़ी अच्छी जो है ये सलाह दे रहे हैं कि एक फसल को अगर एक खेत में बार बार रिपीट किया जाएगा तो उसमें जो है उतना आनंद नहीं आएगा, नहीं उसमें इतना एवरेज नहीं मिलेगा। इसलिए जो है ये फसल को चेंज कर देंगे, खेत को चेंज कर देंगे, बैंगन बोएंगे लेकिन किसी दूसरे खेत में बोएंगे। और बैंगन क्या सभी सब्जियों में लोगों का अच्छा इनकम होता है। किसान भाई बढ़िया बात बता रहे हैं कि जो है 1 बीघे ज़मीन है और उसमें लगभग जो है 20,000 रुपये महीने इनका इनकम हो जाता है। इसमें ज़्यादा कोई खाद की भी आवश्यकता नहीं होती है, पानी देते हैं और इसमें मतलब कीटनाशक दवाएं देना पड़ता है। दवाएं तो बहुत डालनी पड़ती हैं, 3 से 4 दिन में दवाई छिड़कनी पड़ती है कीटनाशक। कीटनाशक दवा में कोई इसमें जो है वो आते हैं टॉनिक टाइप के, वो भी डालना पड़ता है। टॉनिक भी पड़ती है, कीटनाशक भी पड़ता है, दवाई मानी चलिए कि 4थे दिन तो हर हालत में डालना ही डालना है। तो दवा में आपका लगभग कितना पैसा लग जाता है? आधा पैसा दवाई में ही चला जाता है। अच्छा, आधा पैसा दवा में चला जाता है और तो कुछ और पानी में? पानी तो वही घर का है तो क्या जाना, किराए का होता तो सब ले दे बराबर हो जाता। अच्छा, देखो घर का पानी है तो इसमें एवरेज आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें दवा ज़्यादा डालना पड़ता है। किसान भाई जिनके पास में देखो पानी की व्यवस्था हो और वो अपना बढ़िया सब्जी खेती कर सकते हैं, बैंगन की खेती। और इसमें ये तो होलसेल बताया है कि 120 रुपये का 5 किलो बिकता है और कहीं फुटकर में लिया जाता है तो 40 रुपये 50 रुपये किलो बैंगन लखनऊ में बिक रहा है। और इनकी तब पर भी कह रहे हैं हमको बढ़िया इनकम होती है। जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं बैंगन की खेती करें। और इसमें मेन बात है कि कोई ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है, केवल गोबर की खाद ही पर्याप्त होती है। और इसमें केवल कीटनाशक दवाएं और कुछ टॉनिक वगैरह आती हैं वो दुकान से, जो भी दुकान पास में आपके स्टोर हैं, कोई भी एजेंसी है वहाँ से आप ला सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। बढ़िया आप इससे जो है मुनाफा कमा सकते हैं। ये हमारे साथ में देखो पंकज भाई किसान हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने सलाह दिया है। अच्छा पंकज भाई नमस्कार। नमस्कार।